प्रपत्र प्री फिल्ड फॉर्म है जो कि डाउनलोड किया जाना है, अथवा इसको बीएलओ को भी हम लोग प्रिंट कराकर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बीएलओ घर घर जाकर इसे दें और उनसे डेटा भरवा करके इसको कलेक्ट भी करें। ये गणना प्रपत्र का प्रारूप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मतदाता का नाम, उसका बूथ संख्या, बूथ की विवरणी इत्यादि दी हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी है और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे लोगों को मतदान करने का अधिकार है। पुनरीक्षण में जितने मतदाता अभी मतदाता सूची में हैं, उन सभी को एक गणना प्रपत्र दिया जाना है। यह गणना प्रपत्र, एक सैंपल दे दीजिए। यह गणना प्रपत्र प्री फिल्ड फॉर्म है जो कि डाउनलोड किया जाना है। ये डाउनलोड मतदाता स्वयं कर सकता है अथवा इसको बीएलओ को भी हम लोग प्रिंट कराकर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बीएलओ घर घर जाकर इसे दें और उनसे डेटा भरवा करके इसको कलेक्ट भी करें। यदि आप इसको देखेंगे, ये गणना प्रपत्र का प्रारूप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मतदाता का नाम, उसका बूथ संख्या, बूथ की विवरणी इत्यादि दी हुई है और इसमें उस मतदाता का फोटो भी है। उसके बगल में आप देखेंगे आवश्यकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक अपडेटेड फोटो भी मतदाता इसमें संलग्न करे और उसके नीचे जो विवरणी है, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या, आधार संख्या यदि हो तो, एवं उसकी विवरणी, उसके माता पिता एटसेट्रा के डिटेल्स, बहुत छोटा सा ये एक आपको दिया हुआ है, उसको फिल करके उसको वापस करना है। इसके नीचे एक घोषणा मतदाता द्वारा किया जाना है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये जो नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे यह प्रमाणित होगा कि मतदाता यहाँ का नागरिक है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी है और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे लोगों को मतदान करने का अधिकार है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका यह अधिकार है। नागरिकता के क्रम में यह प्रमाणित करने के क्रम में कुछ बिंदु हैं, उसमें उसको डिटेल्स मार्क करने होंगे। इसमें 3 कैटेगरी में इसे विभक्त किया गया है। पहला कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। यदि कोई ऐसा मतदाता जिसका जन्म 1987 1 जुलाई के पूर्व हुआ है, उनको यह फॉर्म फिलअप करना है, गणना प्रपत्र, और इसके अतिरिक्त उनको एक दस्तावेज देना है। ये जो 11 दस्तावेज की सूची आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें से कोई एक दस्तावेज यदि वो उसमें संलग्न करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं अथवा बीएलओ को जमा कर देते हैं, तो उनका नाम जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है मतदाता सूची का 1 अगस्त को जो होने वाला है, उसमें आ जाएगा। बीएलओ ये कलेक्ट करते हैं, यदि अगर ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया गया है तो उनको भी अपलोड यह बीएलओ ऐप पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन में डेटा आ सकेगा। दूसरी कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को अपना डिटेल देना है, एक दस्तावेज, और अपने माता या पिता किसी एक व्यक्ति का इन्हीं 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना है, संलग्न करना है। तीसरी श्रेणी है, मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को, उस मतदाता को अपना एक डॉक्यूमेंट, अपने माता का एक डॉक्यूमेंट, अपने पिता का एक डॉक्यूमेंट, अर्थात तीनों व्यक्ति का डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करना है और उसके बाद ये प्रपत्र उनको अपना हस्ताक्षर करते हुए बीएलओ को वापस कर देना है। ये डॉक्यूमेंट की सूची हम बताएंगे। उसके पूर्व यह भी बताना है कि इसमें 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है, आप सभी अवगत होंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, 22 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। लगभग 2 डेकेड में ये किया जाता है मतदाता सूची की स्वच्छता के लिए, उसकी मजबूती के लिए। तो ये 2003 के इलेक्टोरल रोल में जितने मतदाताओं का नाम है, ऐसे मतदाताओं को केवल यह एन्यूमरेशन फॉर्म एवं उस इलेक्टोरल रोल में वो किस क्रमांक पे है, यदि वो लगा देता है उसका कॉपी, तो उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि
उस मतदाता, क्योंकि अभी ये पुरानी बात है, लगभग 38 साल हो गए, उनके बेटा बेटी जो भी उनके वंशज होंगे वो भी अगर उस सूची को लगा देते हैं और वंशावली अपनी देते हैं कि ये मेरे माता पिता है जिनका ऑलरेडी मतदाता सूची में नाम था 2003 में, तो उनको भी और कोई दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 2003 की मतदाता सूची प्राप्त होने वाली है, मिल गया है वो डेटा, हम लोग को उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो रही है। जैसे भी वो होता है तो सभी बीएलओ को यह उपलब्ध कराया जाएगा, जिला के वेबसाइट, ERO-नेट सभी पे यह उपलब्ध रहेगा, ताकि मतदाता स्वयं उसको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसको संलग्न कर सकते हैं कि हाँ, मैं 2003 में मतदाता था, मतदान करता था, इसीलिए मेरा नाम इसमें जोड़ने योग्य है और कोई दस्तावेज देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। 11 दस्तावेज जो आप लोगों को देखना है, जो देना है उनको, उसमें सबसे पहला है केंद्रीय राज्य PSU से नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, दस्तावेज। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ऐसे दस्तावेजों से जिनसे उनके एज के बारे में हम पता कर सके कि उनका बर्थ कब हुआ है अथवा उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पंचायत स्तर पे पंचायत सचिव की कस्टडी में एक पारिवारिक रजिस्टर का भी संधारण किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह संधारित होगा, नहीं भी होगा, तो वो डेटा भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, वाजगीत पर्चा एटसेट्रा है, लैंड के कागजात हैं और वंशावली है, इत्यादि कागज हम लोग यूज करके यदि यह स्थापित कर पाते हैं BLO, और इसकी मुख्य रूप से जवाबदेही कंसर्न ERO की है, यदि वो सेटिस्फाइड है कि हाँ व्यक्ति यहाँ का निवासी है, भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से अधिक है, तो निश्चित रूप से उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो यह प्रक्रिया शुरू है। इसके टाइमलाइंस भी आप लोग देख लें, क्योंकि ये एक समय अवधि में किया जाना है, इसीलिए इसमें जानकारी आवश्यक है ताकि इसको ससमय हम लोग करा सके। अच्छी बात यह है कि क्षेत्र में हम घूमे हैं। कल पहले दिन हम लोगों ने वितरण किया था प्रमाण एन्यूमरेशन फॉर्म, सभी प्रखंडों में हमने वितरण करवा दिया था। उसमें लगभग 50,000 फॉर्म हम लोगों ने घर घर पहुंचाया। BLOs को तो ज्यादा हुआ था, लगभग 4 लाख हम लोगों ने कल वितरण किया। उसमें से 50,000 कल वो बांट पाए शाम तक, क्योंकि लेट रिसीव हुआ था, और उसमें लगभग 5,000 हम लोगों को वापस प्राप्त भी हो गया है। तो जब BLO घर जा रहे हैं तो वो उस समय जब दे रहे हैं तो वो वापस भी लोग उत्साहित होकर कर रहे हैं और उनको जानकारी भी है मोटा मोटी कि ये क्या है। इसी क्रम में आज हम क्षेत्र में भी गए थे, हाजीपुर में माझी टोला का हमने भ्रमण किया, वहां भी जो वोटर्स थे उनके साथ बातचीत हुई है। उसके पश्चात सैदपुर भी आज हम गए थे, वहां भी माइनॉरिटी टोला में बैठ करके सबसे बातचीत हुई है, गणना प्रपत्र के बारे में उनसे चर्चा हुई है और सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। दे वर रेडी एंड ईगर कि जब जैसे ही हमको फॉर्म मिलेगा तो हम यह डेटा भर करके दे देंगे। इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति घर पर अनुपस्थित है, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि यह स्वयं हस्ताक्षर किया जाना है, यदि वह उपस्थित नहीं है तो वो फॉर्म उनके यहाँ दे देना है, स्लिप इन कर देना है डोर से, और वहां पे एक स्टिकर चिपकाया जाना है BLO के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा 3 बार उस घर में जा करके चेक करना है कि वो व्यक्ति आया कि नहीं आया, ये फॉर्म भर के मिला कि नहीं मिला। आप लोग देख रहे होंगे कि क्षेत्र में स्टिकर्स भी चिपक रहे हैं। अपरेंटली आप लोग के साथ शेयर नहीं हुआ है, कृपया इनसे शेयर कीजिए। और उसमें वो नोट कर रहे हैं कि आज दिनांक कितने को मैं गया था, फिर नेक्स्ट डे वो जा करके उसको भी नोट करेंगे। ये हमारा स्टिकर का फॉर्मेट है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि विधानसभा, BLO का नाम इत्यादि है। इसमें 3 ये स्पेसेस दिए हुए हैं, बूथ की संख्या, BLO का नाम, भ्रमण की तिथि, 3 यहाँ पे गैप्स दिए हुए हैं। 3 बार उनको विजिट करना है, हर दिन उनको दिनांक अंकित करना है कि किस दिन में गया था, कितने बार मैंने चेक किया। तो 3 बार इस द टाइम उसको जाना है। उसके बाद यदि नहीं प्राप्त होता है तो उसमें वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसमें यह जानना आवश्यक है कि क्योंकि लिमिटेड समय अवधि की प्रक्रिया है, 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक यह कार्य किया जाना है।
इस दौरान जितने लोगों का गणना प्रपत्र प्राप्त होगा फिल हो करके उन्हीं का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में प्रकाशित होगा। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होने के पश्चात दावा आपत्ति ली जाएगी और फाइनल पब्लिकेशन 30 सितंबर को किया जाएगा। इसका टाइमलाइन भी हम बता दे रहे हैं और उसके बाद बाकी डिटेल्स देने के बाद आप लोगों के जो प्रश्न होंगे वह भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो मेन कार्य है, मूल कार्य है दस्तावेजीकरण का, बांटने का, कलेक्शन का इत्यादि, वो 25 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक किया जाना है। गणना प्रपत्र प्राप्त किया जाना है फिल किया हुआ। इसी समय अवधि में बूथों का रैशनलाइजेशन भी किया जाना है। 1200 से अधिक मतदाता यदि कहीं है तो उनके लिए अतिरिक्त मतदान केंद्र चिन्हित किया जाना था। वैशाली जिले में यहाँ कुल 41 चिन्हित हुए थे, जो कि संख्या घट करके 18 हुई थी। अभी फाइनल इसका डेटा क्या है वो हम देखेंगे। कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी है, इस संदर्भ में जो है उनके साथ शेयर किया जाएगा, उसमें चर्चा होगी। और इसको अभी कितना है फाइनल बूथ का, अतिरिक्त बूथ, हाँ, तो ये आ जाता है तो यह भी आपको उपलब्ध कराएंगे, उसकी भी डिटेल्स आपको दी जाएगी और उसकी प्रोसीडिंग बनेगी। सभी राजनीतिक दलों के साथ वो शेयर किया जाना है। इसके पश्चात 27 से 31 जुलाई तक कंट्रोल टेबल का अपडेशन होगा और पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त 2025 को होगा। इसके पश्चात दावा आपत्ति ली जाएगी। 1 महीने का यह कार्यकाल होगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति फाइल किए जाएंगे और डिसीजन जो लिया जाना है ईआरओज के द्वारा सभी दावा आपत्तियों पर, वो 25 सितंबर 2025 तक किया जाना है। इसके पश्चात फाइनल पब्लिकेशन आपका 30 सितंबर 2025 को होगा। इतना क्लियर है? तो इस बारे में सभी राजनीतिक दलों के साथ 25 तारीख को ही बैठक हुई थी, उन सभी को इसके बारे में बताया गया था, विशेष चर्चा भी हुई थी और यह प्रक्रिया सघन रूप से जिले में चल रही है। फॉर्म्स भी हमारे लगभग प्रिंट हो चुके हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जारी है। हम लोग इसको यथाशीघ्र सबको डिस्ट्रीब्यूट करके कलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ईवीएम का बता दें, आप सभी अवगत हैं कि फर्स्ट लेवल चेक सभी ईवीएम मशीन्स का इस जिले में किया गया है। यह 31/5/2025 से कब तक हुआ है? 25/6 तक। 31 मई 2025 से 25 जून 2025 तक यह प्रक्रिया संपन्न की गई है। हमारे ईवीएम वेयरहाउस में ये चला है, जिसमें प्रतिदिन राजनीतिक दल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही थी। जो राजनीतिक दल नहीं आते थे उनको उसी दिन नोटिस निर्गत किया जाता था कि आज आपके प्रतिनिधि नहीं आए हैं, अगले दिन निश्चित रूप से आए। यह प्रक्रिया संपन्न हुई है। टोटल हमारी मशीन्स थी BU 7121, जिसमें FLC ओके 5594 पाए गए हैं। FLC रिजेक्ट क्वांटिटी है 1527। यह बताना इसीलिए आवश्यक है कि आप अवगत होंगे कि FLC के दौरान यह पाया जा रहा था शुरुआती दौर में कि बैलेट यूनिट BU ज्यादा संख्या में खराब हो रहे थे, एरर्स आ रहे थे, तो यह सोचा जा रहा था कि कहीं मशीन्स कम ना हो जाए, लेकिन वो प्रक्रिया 2 दिन से ज्यादा नहीं चली और अतिरिक्त मशीन्स भी हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में हम लोगों के पास पर्याप्त मशीनें उपलब्ध है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2592 है और हमारे पास बैलेट यूनिट जो ओके कंडीशन में है वो 5594 है, तो अच्छी संख्या में हम लोगों के पास मशीन है। कंट्रोल यूनिट कुल 4523 में से 3955 सही पाए गए हैं, 568 खराब पाए गए हैं। वीवीपैट 4444 में 4339 सही पाए गए हैं। वीवीपैट बहुत कम संख्या में खराब पाए गए हैं, टोटल 105 खराब पाए गए। तो FLC के पश्चात जिले में पर्याप्त ईवीएम मशीन्स हैं जिनकी चेकिंग हो चुकी है। सभी रिजेक्टेड मशीन्स को हम लोग शीघ्र हैदराबाद भेज देंगे। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सारे मापदंडों को फॉलो करने के पश्चात ये बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी। राजनीतिक दलों के साथ ये शेयर किया हुआ है, मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है सभी प्रखंडों में। आप लोगों से भी एक बार इसको विशेष रूप से डिस्कशन करना था। अब आपको लोग को लगता है कुछ इसमें पूछा जाना है तो पूछ सकते हैं। जो लोग बाहर यहाँ नहीं, जो बाहर उनके लिए कैसे बाहर रहते हैं तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रावधान है, वो बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो दस्तावेज की सूची है उसमें से कोई दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं और वो जमा कर सकते हैं।
इसमें कृपया बता दें कहाँ ऑनलाइन उनको जमा करना है। फाइनल सिग्नेचर की बात नहीं की जा रही है इसकी। तो सिग्नेचर मैम ऑनलाइन साइन करके फॉर्म पर जैसे अपलोड करते हैं, जैसे फॉर्म 6 साल पहले डाउनलोड करना होगा फॉर्म को, पहले डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी चीजें करेंगे, अपलोड कर देंगे। इन केस देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मिसिंग, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि बाद में क्या किया जाना है। तो ऑनलाइन वो लोग कर लें, यदि कुछ मिसिंग पाया जाता है तो दावा आपत्ति पीरियड में भी उनसे वह चीजें प्राप्त करके कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अभी लागू नहीं है। किस चीज का? हाँ, ये तो दे देते हैं, ये दे देते हैं, लेकिन ये जो मोटा मोटी आप लोगों ने सुना, इसमें कुछ लग रहा है और कुछ जानना है? ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि क्षेत्र में यह कार्य शुरू हो गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब लोग ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ दस्तावेजों के लिए हम लोगों ने पंचायत स्तर पे एक पंचायत जानकारी केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ये कार्य जारी है, इसकी स्थापना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कार्यपालक सहायक वसुधा केंद्र के एक प्रतिनिधि को भी हम लोग बिठाएंगे और उसका काम यह होगा उस केंद्र का कि जिन लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है उनकी सहायता करें। फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं हो जिनके पास, वो लोग अपना फोटो खिंचवा के उसमें दे सकें। और फोटो के क्रम में आगे यह भी प्रावधान किए जाने की संभावना है कि बीएलओ स्वयं अपने मोबाइल से खींच करके फोटो वहीं देर एंड देर अपलोड कर दें, तो यह भी नीड बाद में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि फॉर्म बहुत तेजी से वापस प्राप्त हो रहे हैं, तो फोटो अगर है तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रक्रिया में इट इज एक्सपेक्टेड कि वो एक ही जगह मिलेंगे। वो यहाँ भी हैं और कटिहार में भी हैं। तो ये प्रक्रिया क्योंकि हो रही है, एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्शन किया जा रहा है, तो वो कटिहार के अगर हैं तो वहीं पे होंगे, तो उनका वहां होगा और इस प्रक्रिया में फिर उनका नहीं हो पाएगा। और बाकी जो बाद में जो चीजें होती है वो देयर इज अ मैकेनिज्म कि वो पता चल जाता है, यदि रिपीटेटिव है तो बाद में डिलीशन की भी कार्रवाई होती है। तो वी विल हैव टाइम डिलीशन के लिए। चलो जेल के लिए हम लोग नहीं, दैट आई विल हैव टू चेक। मतलब वो हम लोग चेक करके उसमें निर्णय लेंगे, यदि ऐसा कुछ है तो हम उसको देख लेंगे। क्योंकि ये 22 साल बाद ये चल रहा है पहली बार, तो इसमें कुछ चीजें हैं कि फीडबैक भी दिया जा रहा है और इस हिसाब से कुछ चेंजेस भी किए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जितने मतदाता हैं जो वास्तविक रूप से यहाँ रहते हैं, 18 वर्ष से अधिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका नाम जरूर सूची में आए। उनको किसी भी प्रकार से सूची से वो छूट ना जाए, इसलिए हम लोग क्षेत्र में भी जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जरूर इस समय अवधि में अपना नाम इसमें दे दें। हाँ, तो ऐसे जो केसेस आएंगे उसमें और भी जो दस्तावेज है वो यह प्रमाणित करें कि वो वहाँ के निवासी हैं उस समय के, तो वह किया जाएगा। इसमें जो प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं उसमें भी सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जल्दी इसको निर्गत करने के लिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं। उसके बाद तो यही है कि वहां फिर जाना नहीं है, कलेक्शन करना नहीं है, वो समय अवधि खत्म हो जाएगी। तो यदि किन्हीं का ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो बाद में फिर फॉर्म 6 लिया जाएगा। फॉर्म 6 वो दे सकेंगे ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद, लेकिन उसके साथ उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा जो कि बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जो आपने ये देखा है। डिक्लेरेशन फॉर्म है एनेक्सर डी। एक उसमें फॉर्म है जो कि ये जो आपका डेटा है सेम दिखता है, वो यदि उसको भरेंगे तो वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डिटेल्स हम लोग इसी समय में कलेक्ट कर लें कि बाद में, क्योंकि इलेक्शन का बहुत ज्यादा काम भी होगा, तो असुविधा लोगों को ज्यादा नहीं हो, इसलिए इसी में कलेक्ट कर लेंगे। नहीं, वो जानकारी देंगे और जैसा कि बताया गया कि पंचायत लेवल पे जानकारी केंद्र की स्थापना होगी, वो भी उनको बताएंगे कैसे भरना है और आवश्यकता अनुसार सहयोग भी करेंगे। जो एलिजिबल मतदाता है, योग्य मतदाता, इस प्रक्रिया से छूटना नहीं चाहिए, यही उद्देश्य है। और जो अयोग्य है कारणवश किसी, वो इस सूची में ना हो, इस सभी को यह निर्देश दिया गया है। अयोग्यता के जो पैमाने हैं वो सारे निर्धारित हैं। तो जो जेन्युइन वोटर्स हैं जिनका सूची में नाम है, जेन्युइन है, तो निश्चित रूप से वो इसमें रहेंगे।
और पूरा प्रशासन इसमें सहयोग करेगा कि किसी प्रकार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो फॉर्म भरने में या फॉर्म सबमिशन। ठीक है, ये डेटा आप लोग ले लें ताकि आप लोग इतना नोट नहीं कर पाए होंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म हो तो दिखा दीजिए। ये दे देते हैं लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म भी देते हैं, बट वही है, इसको इसी को खाली बताइए कि टाइमलाइन में हो जाए ताकि हम लोग का काम आसान। हाँ, पहुंच जाएगा। बीएलओ, एक बीएलओ के पास कितना घर होता है बताइए? एक गांव नहीं, एक बीएलओ। अगर किसी को जानकारी तो एक बीएलओ को अमूमन कितना घर मिला होता है काम करने के लिए? हर बार जो आपका हर साल समरी रिवीजन होता है, लगभग 200 घर। 200 घर के हिसाब से आपके 1000-1200 मतदाता हो जाते हैं। तो 200 घर को टच करना कितने दिन में हो जाएगा और उसे कलेक्ट करना, तो ये बीएलओ वाइज ये सारी चीजें की गई है। और आप लोगों का ये कंसर्न होगा कि बीएलओ ना कर पाए तो इसी क्रम में प्रत्येक बीएलओ के साथ 2 से 3 कर्मियों को भी टैग किया गया। जैसे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बीएलओ जहां है, या कोई ऐसा कर्मी है जहां पे लगता है कि आवश्यकता है, किसी कारणवश वो नहीं कर सकते, तो उनके साथ अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों को भी टैग किया गया है ताकि उनको सहूलियत हो और वोटर्स को भी सहूलियत हो कि उनको भी वो फॉर्म भरवाने में मदद करें। इसमें सभी शिक्षक, सभी जितने बीएलओ हैं उनके लिए चिट्ठी भी आ गई है माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कि उनका कार्य निर्वाचन में प्राथमिकता है, उनको प्राथमिकता के तौर पे निर्वाचन कार्य किया जाना है। तो सभी का सहयोग इसमें प्राप्त भी हो रहा है, सभी बीएलओ इसको लग के करा भी रहे हैं। पहले यह था कि स्कूल आज में नहीं होगा तो कैसे होगा, हाफ टाइम में कैसे बीएलओ कर पाएंगे, लेकिन अभी ये स्पष्ट निर्देश है कि इसी काम को आपको करना है, तो वो इश्यू भी नहीं होगा। टीचर्स मोस्टली बीएलओज हैं और जो भी बीएलओ हैं सभी को ये करना है। ये आप शेयर कर दीजिए इनको, सभी का कॉपी, एक कॉपी, और जो ग्रुप होगा आपका आप उसमें भी इसको डाल सकती हैं। क्लोज ग्रुप हो जो मीडिया का, ये भी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों से शेयर करनी थी। एफएलसी का हम सोच रहे थे कब बुला करके बताएं, लेकिन मौका आ ही गया। तो आप लोग को क्या लग रहा है, ये एक्सरसाइज संभव है, नहीं संभव है, क्या है? सब संभव है। कहाँ? ये लोग अगर काम ना करें जाए उससे क्या नहीं, वो जैसे पाया जाएगा। देखिए, पूरा मैकेनिज्म है, बीएलओ है, उनके ऊपर एईआरओ है। प्रत्येक विधानसभा में लगभग 4 से 6 एईआरओ भी हैं। सबकी जवाबदेही है कि वो लोग देखें, और ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग भी हैं, कोई अगर इस तरह की शिकायत करता है तो उसको देखा जाएगा। जितने लोगों का दस्तावेज प्राप्त है, एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त है और कोई त्रुटि भी है, तब भी उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आएगा। जो त्रुटियां हैं उसका सुधार दावा आपत्ति पीरियड के समय किया जाएगा।